नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी माइग्रेशन अप्लाई ऑनलाइन के बारे में। तो दोस्तों यदि आपने भी यहाँ पे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल का आप माइग्रेशन यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई के बाद उसको यहाँ पे इंस्टेंटली ही यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं, क्योंकि अब जो है आपका यहाँ पे माइग्रेशन इंस्टेंटली ही यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तुरंत ही आपको आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, इसमें यहाँ पे कैसे फॉर्म स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, आपको यहाँ पे फीस कितनी लगने वाली है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, और कैसे यहाँ पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, जो आपका माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कैसे आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप पूरा यहाँ पे प्रोसेस बताने वाला हूँ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल के माइग्रेशन अप्लाई के बारे में। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से रिलेटेड सारी यहाँ पे सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी, चाहे डिग्री से रिलेटेड हो, माइग्रेशन से हो, एनओसी से हो, आपका प्रोविजनल से हो, मार्कशीट करेक्शन से हो, सारी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। इसीलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन करके रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आज आज मैं बात करने वाला हूँ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी माइग्रेशन के अप्लाई के बारे में। ठीक है, यदि डिग्री वगैरह की आपको वीडियो देखना है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म भरना है और उसको डाउनलोड यहाँ पे आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे माइग्रेशन बता देता हूँ, माइग्रेशन आपको क्यों चाहिए और यहाँ पे क्यों आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपका एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो माइग्रेशन यहाँ पे कब आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, सबसे पहले माइग्रेशन आपको तब लगता है, माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने यहाँ पे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से कोई सा कोर्स किया, जैसे आपने बीएससी किया, अब आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से या फिर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से या फिर दूसरे कॉलेज से अब आप यहाँ पे एमएससी करना चाहते हैं। ठीक है, तो एमएससी जब आप करेंगे ना, उसमें आपको यहाँ पे जो बीएससी आपने की है उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगने वाला है, नहीं तो आपका जो एडमिशन है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो ये इसीलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपका हमेशा यहाँ पे काम में आने वाला है, इसीलिए आपको अप्लाई करके और यहाँ पे डाउनलोड करके रख लेना है, या फिर कहीं पे लग रहा है तो उसको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ मैं, फॉर्म फिल करके भी बताने वाला हूँ और डाउनलोड करके भी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये चीज़ आप यहाँ पे अपने मोबाइल से या फिर अपने आपके पास जो भी कंप्यूटर लैपटॉप है उससे घर बैठे यहाँ पे आप कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपकी बात कर लेता हूँ कि आपको यहाँ पे फीस कितनी लगने वाली है। ठीक है, फीस डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यहाँ पे ड्यूरेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले फीस आपकी यहाँ पे कितनी लगने वाली है, तो जो फीस आपकी यहाँ पे है ना, एनआरआई के लिए ज़्यादा आप लगने वाली है, लेकिन यदि आप स्टूडेंट हैं, इंडिया से हैं, तो आपके लिए जो फीस है वो यहाँ पे 220 रुपये लगने वाली है माइग्रेशन सर्टिफिकेट में। 220 में आप यहाँ पे तुरंत अप्लाई भी कर पाएंगे और जो आपकी स्पीड पोस्ट से आपके घर पर भी यहाँ पे जो आपका माइग्रेशन है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तुरंत भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। 220 रुपये ही आपका यहाँ पे चार्ज लगने वाला है, जो कि आप ऑनलाइन फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे कौन कौन से लगने वाले हैं, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगने वाला है वो लगने वाला है आपका लास्ट ईयर की मार्कशीट। ठीक है, यदि आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम, एमसीए, इन 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 कोर्सेज में यदि आपने कंप्लीट किया है कोर्स, तो आपको यहाँ पे क्या लगने वाला है, सिर्फ लास्ट ईयर की मार्कशीट, सिर्फ लास्ट ईयर की मार्कशीट आपको अपलोड होने वाली है, लगने वाली है। ठीक है, यदि आपने मेडिकल स्टूडेंट हैं, जैसे नर्सिंग वगैरह की हुई है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से, या फिर और भी कोई कोर्सेज किए हैं मेडिकल से रिलेटेड, तो आपको जो है इंटेंसिव सर्टिफिकेट लगने वाला है। ठीक है, तो यदि आप नॉर्मल बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह का कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लास्ट ईयर की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड होने वाली है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे माइग्रेशन की फ़ीस मैंने आपको बता दी है, डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे बता दिए। अब चलिए यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, इसके फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से भरना है और डाउनलोड सर्टिफिकेट आपको कहाँ से करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको गूगल पे आ जाना है। ठीक है, गूगल पे आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, गूगल पे डाल लेना है BU भोपाल MP ऑनलाइन। BU भोपाल MP ऑनलाइन आपको गूगल पे डाल के सर्च कर देना है। ठीक है, पहली वेबसाइट ही जो खुल के आएगी BU भोपाल .mponline.gov.in, इसी वेबसाइट को आपको खोल लेना है।
आप जैसे ही इसको खोलेंगे आप इस इंटरफेस में आ जाएंगे। अब आपको यहाँ क्या करना है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे आप यहाँ पे काउंटर बेस्ड एप्लीकेशंस में आ जाएंगे। काउंटर बेस्ड एप्लीकेशंस के अंदर आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई फॉर डिग्री डिप्लोमा माइग्रेशन। तो इस पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको एप्लीकेशन टाइप में क्या सिलेक्ट कर लेना है। नीचे से सेकंड नंबर पे है अप्लाई फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं करना है, एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ से आपको क्या पूछने लगेगा, एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर। एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे आपकी मार्कशीट में मिल जाएगा, वहाँ से देख के आपको एनरोलमेंट नंबर डाल देना है, ठीक है। यदि नहीं है तो एडमिट कार्ड वगैरह में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आता है अब आपका रोल नंबर। रोल नंबर आपको यहाँ पे लास्ट ईयर की मार्कशीट का ही डालना है, ठीक है। रोल नंबर आपको लास्ट ईयर जो आपकी यहाँ पे मार्कशीट होगी उसी यहाँ पे मार्कशीट का आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर जैसे ही आप यहाँ पे फिल करेंगे, मैं पहले फिल कर देता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे बता दूंगा। और एक चीज़ यहाँ पे मैं और भी यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है तब तक यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप जो भी यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे, वैसे तो आपकी ऑटोमेटिक डिटेल्स फिल होके आ जाती है। यदि आपकी ऑटोमेटिक डिटेल्स फिल होके नहीं आ रही है तो आपको खुद से डिटेल्स डालना पड़ेगा। तो जब आप खुद से यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आप जो है मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे डिटेल्स डालना है। क्या, जो आपकी मार्कशीट है लास्ट ईयर की मार्कशीट, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल्स डालना है। जब नाम की स्पेलिंग, फादर्स नेम, मदर्स नेम की जो स्पेलिंग आप डालेंगे वो आपको जो है यहाँ पे मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालना है, नहीं तो आपका जो है यहाँ पे माइग्रेशन है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस जो भी डालना है वो आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालना है, ठीक है। चलिए मैं पहले यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद फॉर्म फिल करना मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाएगी। यहाँ पे काफ़ी बार क्या होता है कि आपको यहाँ पे पहले से ही डिटेल्स फिल होके आ जाएगी, ठीक है। तो आपको उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नाम वगैरह देख लेना है और डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देना है। यदि आपकी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक फैच होके नहीं आ रही है तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा डिटेल्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपका नाम डाल देना है, आगे आपको हिंदी में आपका नाम डाल देना है। याद है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पे नाम जो डाले वो आपको एकदम यहाँ पे सही डालना है, क्योंकि वही आपकी यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे आने वाला है, ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम डाल देना है, हिंदी में फादर्स नेम डाल देना है, मदर्स नेम डाल देना है, हिंदी में मदर्स नेम डाल देना है मार्कशीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल कर देना है, जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, मेल और फीमेल। कैटेगरी आपको यहाँ पे डाल देना है, जनरल है, ओबीसी है, एनआरआई नॉन रेसिडेंस इंडियन आपको डाल देना है, ठीक है। यही आप एनआरआई हैं या फिर नहीं है तो इसमें आपको यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूरा पता, फुल एड्रेस, यहाँ पे आपको फुल एड्रेस डाल देना है। आपका यहाँ पे पिन कोड, आपका हाउस नंबर, आपका गली नंबर, डिस्ट्रिक्ट, जिला, डिस्ट्रिक्ट और आपका स्टेट, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे आधार वाला ही एड्रेस फिल करें, आप जहाँ पे ये माइग्रेशन मंगाना चाहते हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको पिन कोड डाल देना है, पिन कोड आपके आधार में मिल जाएगा, ठीक है। पिन कोड आपको डाल देना है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं या फिर नहीं है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको ज़िला डाल देना है, आप यहाँ पे मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले से हैं। उसके बाद यहाँ से आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एकदम सही डालना है, क्योंकि जो भी स्टेटस आएगा वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही आने वाला है, ठीक है। और यदि आपका यहाँ पे पोस्ट से आएगा, आप वैसे तो ऑनलाइन ही डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन यदि पोस्ट से आता है तो आप यहाँ पे उसको सही नंबर यहाँ पे दे पाएंगे, इसीलिए सही नंबर और मेल आईडी आपको सही डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है फैकल्टी की। फैकल्टी में आपको क्या फिल करना है, जैसे आपने बीए किया है या फिर एमए किया है तो आर्ट्स से सिलेक्ट कर लेना है, बीकॉम किया है, एमकॉम किया है तो कॉमर्स से सिलेक्ट कर लेना है, यदि बीएड या फिर डीएलएड किया है तो एजुकेशन, यदि आपने बीटेक एमटेक किया है तो इंजीनियरिंग, ठीक है, यदि आपने एलएलबी किया है तो लॉ, ठीक है। ऐसा आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और भी कोई से कोर्स किए हैं तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नर्सिंग किया है तो नर्सिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मेडिकल जो भी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डाल देना है रेगुलर थे या प्राइवेट, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है, आप रेगुलर स्टूडेंट थे या प्राइवेट। नीचे आपको कॉलेज का नाम डाल देना है, ठीक है।
ये जो लिस्ट है ना, इसमें आपको कॉलेज का नाम ढूंढ लेना है, नाम नाम ढूंढ लेना है, नाम ढूंढ के उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यदि आपको यहाँ पे इस लिस्ट में आपके कॉलेज का नाम नहीं है तो आपको अदर सिलेक्ट करके और कॉलेज का नाम फिल कर देना है। ठीक है, कॉलेज और कोर्स का नाम फिल कर देना है। मेरा यहाँ पे कॉलेज है तो मैं यहाँ पे कॉलेज आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, पाठ्यक्रम का नाम, कोर्स सिलेक्ट कर लेना है, कौन कौन से कोर्स इस कॉलेज में होते हैं और आपने कौन सा कोर्स किया है। जैसे आपने बीए किया है तो बीए आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। बीए सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप मेडिकल एजुकेशन के छात्र हैं, तो इस पे आपको यदि आप मेडिकल एजुकेशन के हैं तो यस कर देना है, नहीं तो नो रहने देना है। ठीक है, एग्ज़ाम रिजल्ट आपको डाल देना है, पास है या फिर अवॉर्डेड हैं या फिर अवेटेड हैं या फिर फेल हैं, जो भी हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। एग्जामिनेशन ईयर में डाल देना है, लास्ट एग्ज़ाम आपका कब हुआ था। जैसे आप 2023 में पास हुए तो 23 डाल देना है, 24 में पास हुए हैं तो 24 आपको फिल कर देना है। डिवीज़न डाल देना है, फर्स्ट डिवीज़न बनी थी या फिर सेकंड डिवीज़न बनी थी वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अब यहाँ पे आता है लास्ट ईयर की मार्कशीट। ठीक है, आपको यहाँ पे लास्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड होने वाली है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं रहती है, तो वो यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि अप्लाई करना है तो आपको ओरिजिनल जो आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। यदि ओरिजिनल नहीं है तो जो आपकी फ़ोटो कॉपी ऑनलाइन वाली है ना, ऑनलाइन वाली निकलवा लेना है, कॉलेज से वेरीफाई करवा लेना है, सील साइन करवा लेना है, अपलोड कर देना है, तो आपका यहाँ पे माइग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, यदि ओरिजिनल है तो ओरिजिनल ही आपको अपलोड करना है, 10 केबी से लेकर 250 केबी के बीच में, और जेपीजी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है और एक बार सारी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेना है। डिटेल्स यदि सही है तो आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यदि नहीं है तो आपको एडिट करके और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे डिटेल्स फिल कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे आगे चल के आपको पेमेंट कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, ये जो लिखा है ये एप्लीकेशन नंबर है। इस एप्लीकेशन नंबर का आपको यहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर का, इस एप्लीकेशन नंबर को आपको या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर कहीं पर लिख के रख लेना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन नंबर आपके काम आने वाला है। जैसे आपकी पेमेंट फेल्ड हो जाती है या फिर आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, यहाँ पे पेमेंट नहीं हो पाती है, तो इस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन नंबर आपको काम आने वाला है। ठीक है, यदि आपका माइग्रेशन आपके पास नहीं पहुंच पाता है, आपने ऑनलाइन तो डाउनलोड कर लिया लेकिन यदि एड्रेस पे नहीं पहुंच पाता है तो इस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू जो है आप उसको ट्रैक कर पाएंगे कि कहाँ पे आपका जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट आ चुका है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन नंबर आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ से आपकी देख सकते हैं पेमेंट दिखा रहा है, 220 रुपये आपका यहाँ पे चार्ज लगने वाला है। ठीक है, 220 रुपये चार्ज आपका लगने वाला है। एप्लीकेशन इज़ नॉट पेड दिखा रहा है, अभी आपको यहाँ पे पेमेंट करना बाकी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। जब नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट, प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन खुल गया है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, मतलब पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे या फिर डेबिट एटीएम या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यूपीआई पे क्लिक करके, पेटीएम पे क्लिक करके आपको यहाँ पे स्कैन के थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, पेमेंट करने के जब पेमेंट करेंगे तो वापस इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको एक रिसिप्ट ओपन होके आ जाएगी। रिसिप्ट ओपन होके आएगी तो उसको प्रिंट करके रख लेना है। ठीक है, रिसिप्ट आएगी उसको प्रिंट करके रख लेना है। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगा। अब उसको वहाँ पे आपको डाउनलोड किस तरीके से करना है, चलिए वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, ये जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ना, ये आपका यहाँ पे घर पे लगभग 15 से 20 दिन में यहाँ पे आ जाएगा स्पीड पोस्ट के थ्रू। ठीक है, 15 से 20 दिन में आ जाएगा, लेकिन आपको आज ही यहाँ पे चाहिए, माइग्रेशन तुरंत डाउनलोड करना है। तो उसको डाउनलोड आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आप नीचे आएंगे, यहाँ से आप 3rd नंबर पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, पे अनपेड एप्लीकेशन, तो इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, जो एप्लीकेशन नंबर मैंने कॉपी करने को बोला था, या फिर जो आपको रिसिप्ट में आप मिलेगा एप्लीकेशन नंबर, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे ही एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ से आपका क्या आएगा,
एप्लीकेशन चेक एप्लीकेशन स्टेटस, सबसे नीचे वाला ऑप्शन है चेक एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पे ये सब करने के बाद आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे कैप्चा डाल के, आपका जो है यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकल के आ जाएगा। आपको उसको डाउनलोड करके यहाँ पे प्रिंट कर लेना है, ठीक है। यदि आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट वेरीफाई हो गया होगा तभी आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने का, ठीक है। तो उसको आपको डाउनलोड करके उसको डाउनलोड करके प्रिंट आपको यहाँ पे निकाल लेना है, ठीक है। कलर प्रिंट आपको निकाल लेना है और उस पर लेमिनेशन करा के यहाँ पे आपको रख लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे दोस्तों, यदि आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि आपका जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ तक पहुँचा है, आपके घर तक अभी नहीं क्यों नहीं पहुँचा है, तो आप यहीं से चेक कर पाएंगे, ठीक है। पे अनपेड यहीं से आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। अप्लाई पे जाएंगे, ये तीनों चीज़ डालेंगे, यहाँ से आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक करेंगे तो आपका स्टेटस आ जाएगा कि आपका माइग्रेशन कहाँ तक पहुँचा है, वो अभी अप्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपना यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल का यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे और इंस्टेंटली यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टेंटली डाउनलोड यदि नहीं होता है तो आपके यहाँ पे एड्रेस पे यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट 15 से 20 दिन के अंदर स्पीड पोस्ट के थ्रू यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये रही आपकी यहाँ पे प्रोसेस माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई की यहाँ पे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल की। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों, सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ पे नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी BU भोपाल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट्स, सारी सर्विसेज की जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी।